केंद्र ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक देश के लिए एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। माना जा रहा है कि 18 से 22 सितंबर को होने जा रहे संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार इस प्रस्ताव को ला सकती है। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ हो, यानी कि मतदाता विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से वोट डालेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत में ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी भारत में 1952, 1957, 1962 और 1967 में राज्यों के विधानसभा और देश की लोकसभा चुनाव एक साथ हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या है? पहला तो ये है कि चुनाव में होने वाले खर्च में कमी आएगी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग को अलग से तैयारी करनी पड़ती है और लोकसभा के चुनाव के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है और इनके खर्च भी अलग अलग होते हैं। दूसरा ये कि विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लगती है, उसकी पालना करनी पड़ती है, और उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए अलग से आचार संहिता लागू होती है, तो उसकी भी पालना करनी पड़ती है। वन नेशन वन इलेक्शन के कारण आचार संहिता का जो समय है वो कम हो जाएगा, जिससे कि विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। हर एक योजना अपने साथ फायदे लेकर आती है, तो उसके नुकसान भी होते हैं। अब इसका नुकसान ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे अलग होते हैं और राज्य स्तर के मुद्दे अलग होते हैं। इसके कारण वोटर्स के फैसले पर असर पड़ सकता है। दूसरा नुकसान ये है कि जो छोटी पार्टियां हैं उनको इससे नुकसान होगा, और जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनको इससे लाभ ही होगा। और अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही बहु कर दी गई तो ऐसी स्थिति में तो चुनाव फिर से कराने पड़ेंगे, और ऐसी परिस्थितियों में चुनाव फिर से अलग अलग होने लग जाएंगे। क्या विचार है आपका वन नेशन और वन इलेक्शन पर? कमेंट बॉक्स खुला है, आपके विचार जरूर बताएं। जय हिंद।